In this particular video, we are going to discuss about climate of Madhya Pradesh. So, before discussing climate of Madhya Pradesh, let's discuss about the climate. So, what is climate? Climate is basically a long-term weather condition in a particular area. So, long-term means how many terms? How many years? It basically comprises 30 to 50 years, and the average of weather condition, average of all weather phenomena which are calculated on the basis of 30 to 50 year are considered as the climatic condition of a particular region. So climatic condition are basically an average weather phenomena which is derived from the approx study of all weather phenomena फ्रॉम दी 30 to 50 ईयर। इसमें हम 30 से 50 साल की जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं उनका क्या करते हैं, हम एक अध्ययन करते हैं और उसके औसत को हम क्या कहते हैं, किसी क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। तो इसी हिसाब से जो क्लाइमेट है, अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन दें, अगर हम इस क्लाइमेट की व्याख्या करें तो क्लाइमेट जो है बेसिकली इसमें हम टेम्परेचर, किस सीज़न में किस पर्टिकुलर रीजन में कितना टेम्परेचर रहा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहा, तापांतर की दर क्या थी, कितना रेनफॉल हुआ, कितना सनशाइन उस पर्टिकुलर रीजन में था, इन सभी फैक्टर्स की जब हम एक एक्सक्लूसिव स्टडी करते हैं, इन सारे फिनोमिनास की स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है उस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट। सो क्लाइमेट जो है बेसिकली बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइन होता है और ये सभी फैक्टर आपस में मिलकर बनते हैं डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। सो इफ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 5 मार्कर। ये क्वेश्चन हमारे 5 मार्कर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जलवायु के घटक कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। सो डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट्स आर लाइक डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, एल्टीट्यूड, किसी क्षेत्र की ऊंचाई, टोपोग्राफी, स्थलाकृतियाँ, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल पोजीशन, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, कितना वन घनत्व है किसी विशेष क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर रीजन में डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कितना है, जल व थल का कितना विभाजन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर कितना है किसी पर्टिकुलर रीजन पे। ये सभी जो हैं आपस में मिलकर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का जलवायु निर्धारित करते हैं। किसी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा, ये सभी फैक्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे डिटरमाइन करने में। सो दीज ऑल आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। सो अब हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के क्लाइमेट की, तो मध्य प्रदेश का क्लाइमेट भारत के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही, भारत के जलवायु के आधार पर ही मध्य प्रदेश का क्लाइमेट भी है, आधार पर नहीं कह सकते, उसके समान ही है। द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया बोथ आर ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट। हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट है। वैसे तो हम पूरी ही तरीके से मानसूनल देश हैं जिसमें हमारी कृषि, हमारी अर्थव्यवस्था सभी मानसून पर निर्भर करती है, बट हमारा जो एक प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है, उपोष्ण हम क्षेत्र में आते हैं और हमारा जो है ये ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट रीजन कहलाता है जो कि भारत का भी है। अब अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में ये जो क्लाइमेट है क्या वो पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा है या हमें इस क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को मिलता है विद इन दी ज्योग्राफी या विद इन दी टोपोग्राफी। तो देखो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट। सो वो विच इज़ द फर्स्ट वन इज राजस्थान। तो अब सेकेंड लार्जेस्ट है, तो अगर हम बात करें कितना लार्ज है, तो यूरोप की एक कंट्री के बराबर मध्य प्रदेश का हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल माना जाता है। उसी के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जलवायविक विविधता देखने को मिलती है, क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं और इन्हीं क्लाइमेटिक वेरिएशन के आधार पर मध्य प्रदेश को पुनः जलवायविक कटिबंधों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को
5 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब कुछ प्रीलिम के फैक्ट हैं, जैसे कि मौसम संबंधी जो हमारी अध्ययनशाला है, मौसम संबंधी अध्ययनशाला मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मौसम संबंधी जो हमारी अध्ययनशाला है वो इंदौर में लोकेटेड है। क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन इंदौर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम ताप कहाँ दर्ज किया जाता है? तो लीस्ट टेम्परेचर हमारे यहाँ दर्ज किया जाता है शिवपुरी में। सर्वाधिक तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर गंज बसौदा में रिकॉर्ड किया गया है। सर्वाधिक वर्षा, हाईएस्ट रेनफॉल पंचमढ़ी में रिसीव होती है, जो कि है 200 सेंटीमीटर। लोवेस्ट रेनफॉल वाला रीजन है गोहद तहसील ऑफ भिंड, जहाँ पर हमें 55 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव होता है। तो ये हमने जो डिस्कस किया ये सारे प्रीलिम के फैक्ट हैं, और बाकी ये सभी कुछ 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है। इजीली क्वेश्चन है, 3 मार्कर में आएगा। आप 2 लाइन में लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है 3 मार्कर में कि मध्य प्रदेश को कितने क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लाइमेटिक जोन, और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? आपके प्रीलिम के फैक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मध्य प्रदेश के जलवायु का निर्धारण करते हैं, what are the factor that determines the climate of Madhya Pradesh? So there are so many factor. See, if we draw the map of Madhya Pradesh, it is landlocked state. कोई समुद्री सीमा हमारे मध्य प्रदेश से साझा नहीं करती है, मतलब कि हम पूरी ओर से थल से घिरे हुए हैं। वी आर लैंडलॉक स्टेट, दैट मीन्स वी आर अवे फ्रॉम दी ओशन और सी। तो हमारा जो समुद्र, या हम बात करें कि हमारा जो जल क्षेत्र है उससे हम कितनी दूर हैं, तो मध्य प्रदेश की डिस्टेंस है सी वाला जो क्षेत्र है उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारा ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट है। उसके बाद जब हम मध्य प्रदेश का एक मैप ड्रॉ करते हैं, तो ये मैप बहुत बुरा सा ड्रॉ हो रहा है, आप इसे नज़रअंदाज कीजिएगा। जब हम मध्य प्रदेश का मैप ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कौन सी रेखा हो जाएगी, आप ये बताएंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, और ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, और इसी वजह से मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट। उसके अलावा हमने देखा था डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट में एक हमने लिखा था टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृतियाँ, भू आकृतियाँ। तो मध्य प्रदेश में जो विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, विंध्यन व सतपुड़ा के पर्वत, ये भी क्या करते हैं? जलवायविक दशाओं का निर्धारण करते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। और जो सतपुड़ा फॉरेस्ट बेल्ट है, ये मध्य प्रदेश का डेंस फॉरेस्ट बेल्ट है, जो कि रेनफॉल को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर ही जो पंचमढ़ी है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव होता है। तो देखो, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, 5 नंबर में आएगा, 12 लाइन है। आप इजीली ये 5 पॉइंट अपने पुट कर सकते हैं। आप ऐसे ही सीधे लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, या आप ऐसे एक सर्कल बना के ये 5 पॉइंट निकाल सकते हैं। ये आपकी प्रेजेंटेशन पे मैटर करता है, बट अगर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट आए तो आप ये 5 पॉइंट वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है हमसे कि व्हाट आर दी क्लाइमेटिक जोन ऑफ मध्य प्रदेश? How many climatic zones are there in MP? So Madhya Pradesh is basically divided into 5 climatic zone, and these climatic zone are Malwa Plateau, Narmada Son Valley, Northern Plain, Satpura Mekal Range and Baghelkhand Zone. So हम क्या कर सकते हैं एग्जाम में? MP का एक मैप बना दिया। MP का मैप कुछ इस तरीके से बनाया, यहाँ बताया कि ये मालवा का क्षेत्र है, ये बताया ये नदर्न प्लेन है, ये नर्मदा सोन वैली है, और ये बघेलखंड का हमारा क्षेत्र हो गया। तो इसको आप इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्षेत्र को बता दो कि ये हो गया मालवा, ये नर्मदा सोन वैली, ये सतपुड़ा मेकाल रेंज, ये बघेलखंड का क्षेत्र, और ये नदर्न प्लेन। तो ये आप बताकर फिर यहीं पर लिख सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है हमारे यहाँ पर। यहाँ हमें कैसी देखने को मिलती है? मॉडरेट क्लाइमेट, औसतन जलवायु है ना। और
नर्मदा सोन वैली में कैसा क्लाइमेट है, वेरी हॉट मॉडरेट कोल्ड। उसके बाद नदर्न प्लेन में कैसा है, वेरी हॉट वेरी कोल्ड। उसके बाद सतपुरा में कैसा है, एवरेज हॉट एंड कोल्ड। बघेलखंड में कैसा है, वेरी हॉट मॉडरेट कोल्ड। तो आप इस तरीके से मैप के थ्रू भी अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप नॉर्मली एक जलवायु कटिबंध, एक क्लाइमेटिक जोन के बारे में लिख के उसके सामने जो भी उसकी स्पेशलिटी है, जो भी उसकी दशा है, आप उसको वहाँ पर एक छोटे से भाग में बता सकते हैं। और आप एंड इस तरीके से कर सकते हैं अपने आंसर का कि ऑल फैक्टर अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड मेक इट अ ट्रॉपिकल मानसूनल रीजन। तो हमने जो ये क्वेश्चन डिस्कस किए, क्लाइमेटिक जोन ऑफ मध्य प्रदेश, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, इससे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने क्लाइमेटिक जोन हैं, मध्य प्रदेश के जलवायु का निर्धारण करने वाली दशाएं कौन कौन सी हैं, व्हाट आर दी डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एमपी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वही बनेंगे यहाँ से। अब और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।